नमस्कार, आप देख रहे हैं केईवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आर के छोटन। आज मुजफ्फरपुर शहर में हैं और हमारे साथ दो मेहमान बैठे हैं। इनका हम परिचय आपको कराएंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि प्रशासनिक प्रबंधकीय और साहित्यकार मार्तंड अलंकार से विभूषित साहित्यकार उदय नारायण सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके बाद मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और गीतकार प्रमोद नारायण मिश्रा हैं। मुजफ्फरपुर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों मेहमान से आज हमारी खास बात होगी और बात होगी चुनावी चर्चा के बीच बुद्धिजीवियों की खामोशी का राज क्या है। हम बात करेंगे प्रसिद्ध साहित्यकार उदय नारायण सिंह जी से। सर, और सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद राहुल। सर, चुनावी चर्चा है और आपने लंबा समय बिहार के माटी को देखते हुए गुजारा है। किस तरह के लोगों को प्रत्याशी का जो है चयन करना चाहिए? राहुल जी, सबसे बड़ी बात ये है, कहीं भी प्रत्याशी हो या जीवन का कोई क्षेत्र हो, हमारे जीवन का, हमारे देश का जो राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्रीय चेतना ही अब पहले से गिर गई है। राष्ट्रीय चेतना हम में है ही नहीं। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा दौड़ करके हम अधिक प्राप्त कर लें, जबकि जनसेवा इसके लिए नहीं होता। जनसेवा है कि आप खूब मेहनत कीजिए, आपको आपके मेहनत से, आपके परिश्रम से, परिश्रम इतना कीजिए कि उस परिश्रम के कारण समाज आपको जाने और समाज आपको उससे लाभान्वित करे। लाभान्वित आपकी सेवा से प्रसन्न हो। लाभान्वित क्या करना है? आपकी सेवा करते हैं, सेवा से समाज आपका प्रसन्न रहे। लेकिन आज की स्थिति ये नहीं है। आज हमारे जो भी सेवक हैं, जन सेवक हैं, वो अपनी सेवा अधिक कराना चाहते हैं कि हमारी सेवा हो। वो सरकार में इसलिए जाते हैं कि इससे हमारी सेवा हो। जनता की सेवा उनकी सोच है ही नहीं। और आज से 52 का इलेक्शन, मेरा जन्म 1949 का है, तो 52 का तो इलेक्शन मुझे याद नहीं है, लेकिन 57 से हमको सारा याद है। 57 से और 25 का इलेक्शन तक तो मैं अच्छी तरह कह सकता हूँ कि किस महीने इलेक्शन में क्या हुआ है और कैसे हुआ है। तो राष्ट्रीय कैरेक्टर जिसको कहते हैं, चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र हम लोगों का गिर गया। अब चरित्र, जब तक राष्ट्रीय चरित्र नहीं बनेगा तब तक हम ये चाहें कि कोई वैसा आदमी आ जाए, ये नहीं संभव है। और राष्ट्रीय चरित्र बनाने का काम जो आज के लोग हैं उन्हीं का होता है। आज जो हमारे जो भी जनमन प्रतिनिधि हैं, वो उनकी सैलरी, उनका पेंशन, उनका सुख सुविधा आज देखें तो जो हमारे वरिष्ठ IAS हैं, सेक्रेटरी बने रैंक के, उनसे अधिक है, बहुत अधिक है। ये 35 साल 37 साल सेवा करते हैं तो अभी उतना नहीं बनाते हैं जो 5 साल में इनको मिल जाता है। तो सब चाहता है कि हम नेता बन जाएं। काहे पढ़ेंगे हम? पढ़ना कोई जरूरी है नहीं, नेता बनना जरूरी है ना। सर, एक सवाल ले लेते हैं। आपने तो लंबे समय को देखा है इस मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में, तो वैसा जनप्रतिनिधि जो जन नेता कहलाने के लायक रहे हों। हाँ, यहाँ 1952 से 57 तक
जो उनके नाम से प्रसिद्ध है, स्पीकर चौक। ये शहर जानता है कि वो कितने पायस आदमी थे, पुनीत आदमी थे। आज उनका शहर में कोई नाम लेने वाला नहीं है। सर, किन के बारे में बोल रहे हैं, दर्शकों को खुलकर बता दीजिए, लोग भी जाने कि आखिर ऐसी कृति किनकी रही है। रामदयालु बाबू थे। रामदयालु बाबू को कौन नहीं जानता है बिहार में। उन्होंने क्या जोड़ा? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ नहीं जोड़ा। धोती पहनते थे ठेहुना से ऊपर। आज जो नेता हैं वो धोती क्या सब नहीं पहनते हैं। आपके शहर में आपने भी कहीं देखा होगा उनको, दिग्विजय बाबू थे जो 7 बार MP हुए और उन्होंने अपनी सारी ज़मीन बेच दी, सारा खजाना लुटा दिया। लेकिन जितना उन्होंने बेचा उतना आज जो चाहते हैं कि हम अर्ज लें। तब के नेता में और अब के नेता में क्या फर्क क्या आया है? तब वही तो मैं कह रहा हूँ, तब के नेता में सेवा भाव था, हम सेवा के लिए हुए हैं। आज के नेता में सेवा भाव की कमी है, सेवा भाव है ही नहीं, मेवा भाव है। कि मेवा कैसे मिलेगा? वो राजनीति इसलिए करते हैं, मेवा की प्राप्ति कैसे होगी? सेवा नहीं धर्म उनका है। सेवा धर्म यदि हो जाए तो भारत जो आज का देश है बहुत ऊपर रहेगा, बहुत ऊपर रहेगा। तो क्या समाज को क्या संदेश देंगे कि आखिर कैसे लोगों को चुना जाए? आज जो नेता बनना चाहते हैं उनसे हमारा अनुरोध है, गुजारिश है कि वो पहले सेवा करें और सेवा भाव से सेवा करें, मेवा भाव से सेवा नहीं करें। सेवा भाव से सेवा करें और तब जनता के बीच में आवें। आज तो ऐसे लोग आते हैं जिनको हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन वोट के लिए आते हैं कि हम आपके सेवक हैं। तो कैसे सेवक हैं भाई? मैंने कभी आपका नाम सुना नहीं, जाना नहीं, अखबार में नहीं आपका नाम देखा, लेकिन सेवक हैं। तो पार्टियों को चाहिए कि वो सर्वेक्षण माने करावे कि किस पार्टी का कौन आदमी सेवा कर रहा है, और जो सेवा कर रहा है वाकई ऐसे लोगों को एक कमेटी पार्टी बनावे अपना, और उसके आधार पर उसका चयन करें। लेकिन पार्टी को भी इससे मतलब नहीं है। पार्टी को चाहिए बाहुबल, धनबल। तो जिसके पास धनबल है, बाहुबल है, आज उसके पास जनबल है। पहले ये नहीं था, जनबल उसके पास नहीं जाता था। आप भी मानते हैं कि धनबल का प्रयोग चुनाव में किया जाता है? एकदम मानते नहीं है, एकदम है। सर, अभी जो पिछले 30 वर्षों में 1990 से अब तक शहर का विकास जो हुआ है वो किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि जॉर्ज के बाद इस शहर के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। इस शहर के लिए यदि किसी ने कुछ किया तो वो जॉर्ज फर्नांडिस 1978 से 80 तक जो किया है वो उन्हीं की कृति है कि आज यहाँ इंडस्ट्रियल वन एरिया है, आपका क्या दूरदर्शन केंद्र है, चाहे शहर का नाम जो है बिल्कुल वो जॉर्ज के कारण है। जॉर्ज के कारण इस शहर को लोग जानते थे लोग पहले साहित्यकार के रूप में। लेकिन मुजफ्फरपुर शहर भी कोई शहर है, इसको प्रतिष्ठित करने में जॉर्ज का बहुत बड़ा हाथ है। जॉर्ज साहब इसके लिए याद किए जाएंगे। निश्चित सराहनीय है, जॉर्ज सराहनीय है। उसके बाद कैप्टन निषाद साहब आए और भाई सब आए, तो मैंने तो कहा ना, एक नहीं कहिए कौन क्या किए हो, आप लोगों का जिम्मा है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये मैं कहूँगा कि जितना होना चाहिए जन सेवा, वो सेवा का भाव नहीं लोगों में है। जॉर्ज में मेवा का भाव नहीं है। कहाँ बना लिया उन्होंने, हम तो नहीं जानते हैं। बेचारे 7 साल 8 साल डिमेंशिया से ग्रसित रहे, ठीक से इलाज उनका नहीं हुआ। तो यही स्थिति थी। यहाँ आते थे तो किसी के यहाँ ठहरते थे, अपना यहाँ कोई घर नहीं था। आज जो MP होते हैं वो जिस शहर में खड़ा होते हैं यदि, तो वहाँ पहले घर बनवाते हैं। प्रमोद नारायण मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सर चाहेंगे कि सर जो कह रहे हैं, आप भी तब से के दौर से अब तक
गंभीरता से पत्रकारिता आपने किया है, किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए छोटन जी, उदय जी ने जो बात कही है उससे बहुत हद तक मैं भी सहमत हूँ। अभी आपके प्रश्न पर एक डॉक्टर श्यामनंदन किशोर बहुत बड़े साहित्यकार थे, वाइस चांसलर, जो उनकी पंक्ति याद आ रही है। राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। तो अर्थ तो आप समझ ही गइएगा कि राजनीति में कोई किसी का मित्र नहीं होता है, सब खुद के लिए जीना चाहता है, किसी और के लिए मित्र होता ही नहीं है। मैंने नहीं, डॉक्टर श्यामनंदन किशोर की बड़ी चर्चित पंक्ति है कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। लोगों को की तीन ही समस्याएं हैं, मूल समस्याएं, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बाद जो समस्याएं हैं वो भी तीन है, भूख, भय और भ्रष्टाचार। हर आदमी चाहता है कि उसका पेट भरा रहे, भय मुक्त समाज रहे, कहीं भी निर्भय होकर आ जा सके, और हर कार्यालय में भ्रष्टाचार नहीं हो, ताकि उनका फाइल आसानी से बढ़ता रहे। इसका अभाव तो आप भी महसूस कर रहे होंगे, सारे लोग महसूस कर रहे हैं। भय, भूख और भ्रष्टाचार को जो दूर कर सके वही सच्चा सेवक है, वही प्रतिनिधि, वैसा ही प्रतिनिधि यदि मिल जाता है, जो आसान नहीं लगता है, वैसा अगर कोई मिलता है, वो यदि यहाँ का बागडोर संभालता है तो ज़्यादा खुशी होगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रतिभा, जैसे आपके मन में उठ रहा होगा कि यहाँ पे बुद्धिजीवी कमरे में कैद हो गए हैं, कोई खड़ा भी नहीं होना चाहता है, तो जो खड़ा होगा जीतेगा तो उतना ही में। तो अब यहाँ पर ये है कि प्रतिभाओं की कदर नहीं है, प्रतिभाओं की कदर नहीं है, दौलत वालों की शान है। प्रतिभाओं की कदर नहीं है, दौलत वालों की शान है। प्रतिभाएं दम तोड़ रही है, वे पाते सम्मान है। अब करना क्या है, दमित हुए इन प्रतिभाओं को उनको न्याय दिलाना है, ऊंच नीच की खाई भरकर सबको गले लगाना है। जो इस सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं उनको चुनिए, लोग चुने। सर एक प्रश्न ले लेते हैं। अब प्रमुख रूप से तीन पार्टियां चुनाव मैदान में, बीजेपी रंजन कुमार, महागठबंधन से विजेंद्र चौधरी जो पूर्व में भी एमएलए रहे हैं, और जनसुराज से डॉक्टर ए.के. दास। किस नज़रिए से देखते हैं अब शहर का बागडोर किस तरफ जाए कि शहर विकसित बने? सवाल ये जैसे आपने जनसुराज के ए.के. दास तो डॉक्टर रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर रहे हैं। अब डॉक्टरी में तो सफल रहे हैं, राजनीति में क्या करेंगे तो भविष्य बताएगा। हो सकता है मरीजों का इलाज करते करते अब सामाजिक व्यवस्था का इलाज करना शुरू करें, क्योंकि आप मानते हैं ना कि जो सिस्टम है वो बीमार होने लगा है। तो लेकिन सवाल है कि शारीरिक बीमारी और सिस्टम की बीमारी दोनों अलग अलग बीमारियां, कौन सिस्टम को दूर कर सकता है? सवाल ये है जी कि कुछ कहा ना, जो हम अभी ने कहा ना कि जो खड़े हैं उसी में से चुनना है, ये मजबूरी है हमारी जी। बस आप समझदार हैं, सारी बात आप समझ ही गए होइएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए दर्शकों, आपको बताऊं कि आज इस मुजफ्फरपुर के माटी के महान विभूतियों से आपकी मुलाकात मैंने कराई है, और आगे भी समय दर समय हम इनसे चर्चाएं करेंगे। ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार, साहित्य गीतकार हैं श्री प्रमोद नारायण मिश्र, और सामने बैठे हैं वो उदय नारायण सिंह जी हैं। इनका परिचय हम अपने शब्दों में न करके आपको सचित्रण इनका परिचय कराएंगे, लेकिन तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।